बयान जो चुनाव के दिन जो ये सांप्रदायिकता की बहस शुरू हो गई है, ये वोटरों को लास्ट मोमेंट कितने वोटरों को खींच लेती होगी, या फिर वही उंगली पकड़कर वोटिंग बूथ तक लाने की बात है? कि वोटिंग के लिए तो उम्मीदवार को या जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उसको वोटर को अपने सीट तक लाना, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी तक लाना, अपनी वोटिंग बूथ तक लाना सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन ये जो बयान होते हैं वो वोटर से ज्यादा कार्यकर्ता को एंथू के लिए होते हैं। कार्यकर्ता जोश में भरता है और फिर वो उस नारे के साथ, उस मूवमेंट के साथ बढ़ता है। और खासतौर से जब ये 55 सीटें जिनको हम देख रहे हैं, जिसका बार बार जिक्र हो रहा है कि उसमें से 6 जिले, 9 में से 6 जिले जो हैं माइनॉरिटी के डोमिनेंस वाले हैं, जिसमें 30 से 50% तक हैं, कुछ जिलों में तो 50% तक मुस्लिम आबादी है, तो वो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। और ये सांप्रदायिक जो बयान जिनको भी हम लोग कहते हैं, हाँ। वो बयान अपने वोटर के साथ साथ अपने कार्यकर्ता को एंथू देने के लिए करते हैं। और फ्रिंज वोटर्स भी उसके साथ साथ आगे बढ़ सकते हैं। किस तरह से हमने इसमें एक चीज का जिक्र नहीं किया कि ओवैसी की जो पार्टी है, हाँ। वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। संभल का हम लोग जिक्र कर रहे थे, तो पिछली बार 12 उम्मीदवार ओवैसी ने खड़े किए थे, उनमें से 11 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी। केवल संभल की सीट थी अकेली जहां पर 60,000 वोट ओवैसी के उम्मीदवार को मिले थे। तो वो किस तरह से कर रहे हैं। फिर बीएसपी की पिछली बार 40 उम्मीदवार थे, 40 के 40 तीसरे नंबर पर रहे थे। लेकिन इस बार क्या उनके माइनॉरिटी कैंडिडेट जो हैं वो महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि इन पूरे 55 में सबसे ज्यादा माइनॉरिटी कैंडिडेट जो हैं बीएसपी ने खड़े किए हैं। तो वो माइनॉरिटी कैंडिडेट कितना महत्वपूर्ण हिस्सा करेंगे या समाजवादी पार्टी आरएलडी को, गठबंधन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। एक और चीज छोटी सी बोलना चाहता हूं कि पहला चरण हुआ जिसमें माना जा रहा है कि स्वीप किसी की भी नहीं हुई, सबको मिला है। सेकंड जो आज की जो फेज हो रही है उसमें यदि एसपी आरएलडी गठबंधन ठीक से परफॉर्म करता है तो वो उसको आगे के सफर को राहत पहुंचा सकता है। ये नहीं कि कंफर्टेबल हो जाएगा, लेकिन फिर भी राहत पहुंचा सकता है। ये बड़ी चीज है, क्योंकि अब वही योगी आदित्यनाथ अगर बार बार 80 बनाम 20 की बात कर देते हैं तो उनका ये भी रहता है कि उस 20 में भी और कितना बंट जाए। अगर एसपी आरएलडी को एक मुश्त जा रहे हैं सारे वोट, या फिर वो कांग्रेस या फिर एआईएमआईएम उनमें से लेकर जा रही है। विनोद जी, नहीं, ये रणनीति तो ये है ही कि वो जो उनका निशाना जो जिसको 20% कहते हैं उसको बांटने का है। मैं एक तथ्य को ध्यान दिलाना चाहूंगा। आज जहां चुनाव हो रहे हैं, आमतौर पर हम लोग किसान आंदोलन को खाली मुजफ्फरनगर और यहीं सीमित कर रहे थे। इस बेल्ट में भी जो है किसान आंदोलन का पूरा प्रभाव रहा है। सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, यहाँ से किसानों की बड़ी तादाद यहाँ आंदोलन में थी। और मुरादाबाद तो बहुत बड़ा गढ़ रहा है। एक और बात बताऊं मैं आपको कि चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के जमाने में जो पहला जेल भरो आंदोलन शुरू हुआ था वो मुरादाबाद से शुरू हुआ था और रजबपुर से शुरू हुआ था। और सबसे पहले रासुका बंदी भारतीय किसान यूनियन के चौधरी हरपाल सिंह बिलारी जो है वो मुरादाबाद में अरेस्ट हुए थे। तो मुरादाबाद भी उतना ही बड़ा किसान आंदोलन का गढ़ है जितना कि आपका ये मुजफ्फरनगर है। इसलिए उसका भी प्रभाव इन वोटों में जरूर दिखाई पड़ेगा। ये मैं वो किस तरह से जो पहले दौर में जिस तरह से किसान आंदोलन का असर रहा, हाँ। इस दौर में भी किसान आंदोलन का असर हमको देखने को मिलेगा। संजय जी, जिस बात का जिक्र विनोद जी कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इस इलाके में किसान तो हैं, लेकिन चूंकि फोकस इस जो 55 सीटों पर आज चुनाव हो रही है, फोकस इस बात की पर नहीं है क्योंकि जाट मतदाताओं की तादाद नहीं है। किसान तो जरूर है, जाट मतदाताओं की तादाद नहीं है। बार बार इस बात का जिक्र हो रहा है 80 बनाम 20 का, और ये बीजेपी का प्रयास रहा है। उन्हें पता है ये जो 20% जो एक तरह से प्रॉक्सी मुस्लिम वोटरों के बारे में कहा जाता है, तो अगर उनका एक मुश्त वोट एक पार्टी की तरफ चला गया जो बीजेपी के खिलाफ जाने की पूरी संभावना है, उससे बीजेपी को नुकसान होने की संभावना दिखाई पड़ती है। तो पूरी कोशिश है बीजेपी की 80 बनाम 20, 80 बनाम 20, और कुछ ऐसे घोषणाओं का भी पिछले दिनों जिक्र किया गया या इस तरह के संकेत दिए गए जिससे कम से कम 20% जो आबादी है, जो मुस्लिम वोटरों के बारे में कहा जाता है, उसको भी थोड़ा सा उसमें भी दरार पैदा किया जा सके। और अगर थोड़ा दरार पैदा हुआ तो उससे बाय डिफॉल्ट बीजेपी को फायदा होगा, भले ही वो बीजेपी की तरफ जाए या ना जाए। इस इलाके में कुछ कांग्रेस के भी उम्मीदवार हैं, कुछ एआईएमआईएम के उम्मीदवार हैं। संभल का भी जिक्र हो रहा था, संभल में पिछली बार एआईएमआईएम के उम्मीदवार नंबर 2 पर थे। तो कुछ इलाकों में शायद एआईएमआईएम के उम्मीदवार अगर मुस्लिम वोट ले जाएं तो बीजेपी को बाय डिफॉल्ट फायदा हो सकता है। और जैसा मैंने पहले भी कहा, पिछले बार 2017 के चुनाव में इस इलाके में बीजेपी ने जो कुछ कंस्टिट्यूएंसी पे जो जीत हासिल की थी वो बड़ी जीत थी, 25,000, 20,000। तो आसान नहीं होगा कि, और उसकी वजह यही रही है कि मुस्लिम वोट थोड़ा स्प्लिट होता रहा है। तो कोशिश रहेगी बीजेपी को कि मुस्लिम वोट को थोड़ा स्प्लिट किया जाए, जिससे बीजेपी अपना दबदबा थोड़ा सा बरकरार रख सके। इसी जाटों के कुछ पॉकेट्स हैं यहाँ जी, बिजनौर
अमरोहा और मुरादाबाद का देहात का इलाका, जो कांठ वगैरह का इलाका है, वहां जाटों के पॉकेट्स हैं, लेकिन उस तरह से नहीं है जैसे मुजफ्फरनगर में या मेरठ में या बुलंदशहर में या आगरा में है।